देखा माते, महादेव का नाम स्मरण करते ही कलश कैसे जल से पुनः भर गया। नहीं नंदी, ये कलश इसलिए नहीं भरा। ये कलश तो तब भरा जब हमने अपनी उस भूल को त्याग दिया जो हम करने जा रहे थे। कौन सी भूल माते? नंदी, हमारी 2 भूलों के कारण ये कलश नहीं भर पा रहा था। पहली भूल, हमने सोचा कि शिवलिंग पर अभिषेक क्यों करें जब महादेव यहाँ स्वयं उपस्थित हैं। हम ये भूल गए थे कि महादेव और उनके शिवलिंग में बहुत बड़ा अंतर है। शिवलिंग में महादेव ईश्वरीय रूप में वास करते हैं और हम भक्ति मार्ग से हटकर व्यक्तिगत होकर रूपाकार महादेव पर जल अर्पित करने जा रहे थे। हम भक्त की मर्यादा से भटक गए थे नंदी। और हमारी दूसरी भूल ये है कि हमने महादेव की आज्ञा के बिना कैलाश पर जाने का निर्णय लिया। नंदी, हम भूल गए थे कि कैलाश पर तो हमें स्वयं महादेव लेकर आएंगे। हम अपने पति की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करेंगे। इसीलिए हमने अपनी दोनों भूलों का त्याग किया और हमारा कलश भर गया। अब हम अपना व्रत पूर्ण करेंगे और शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे और तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक हमारे स्वामी हमें स्वयं लेने नहीं आ जाते। माता की ये पीड़ा असह्य है, ये उचित नहीं है। कब तक माता को इस पीड़ा का भाजन बनना पड़ेगा? मैं महादेव के कोप से भयभीत न होकर उनसे उत्तर की याचना करूंगा और उन्हें मेरे प्रश्न को उत्तर देना ही होगा, देना ही होगा। नागराज, आप हमारी पुत्री पार्वती को अपनी कुल वधू बनाना चाहते हैं, यह हमारे लिए सम्मान की बात है, किंतु यह संभव नहीं, क्योंकि पार्वती अपना वर चुन चुकी है। यदि आपका अभिप्राय विंध्य के राजकुमार से है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। समझ लीजिए कि वो रिश्ता टूट चुका है। विंध्य नरेश आपको अपना वचन याद दिलाने के लिए आपके समक्ष कभी नहीं आएंगे। बात हमारे वचन की नहीं, क्योंकि पार्वती ने महादेव को स्वयं अपना वर चुना। महादेव का वर के रूप में चुनाव, वो भी आपकी पुत्री पार्वती के द्वारा। कोई अन्य उपाय नहीं मिला हमें मना करने के लिए। मत भूलिए हिमनरेश, कन्या अपने वर का चुनाव केवल स्वयंवर में करती है और आपने तो कोई स्वयंवर आयोजित ही नहीं किया। जान पड़ता है कि आप हमें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हिमनरेश। ये हमारा अपमान है, अपमान है हमारा हिमनरेश। नागराज, अपमान का तो प्रश्न ही नहीं उठता, और उसका अपमान तो कदापि नहीं हो सकता नागराज, जिसे हम अपना मित्र मान चुके हैं। आप विश्वास करें कि हमने जो कुछ कहा सत्य कहा। बस हिमनरेश, बस।
आपने हमसे मित्रता केवल दिखावे के लिए की थी, किंतु सत्य तो ये है, हमारे प्रति आपके मन की शत्रुता अभी गई ही नहीं है। हम अपने अपमान का बदला लेने अपनी सेना सहित आएंगे। उस दिन आप पार्वती का विवाह हमारे पुत्र के साथ करेंगे, या तो महादेव को जमाता के रूप में दिखाएंगे, अन्यथा कद्रू के साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा। प्रभु, कितने युग और बताइए प्रभु, कितने युगों के पश्चात आपके द्वारा माता की परीक्षा का समापन होगा, बताइए प्रभु। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है कि आपने माता के कलश को जल से भरने नहीं दिया, और माता विलंब आपका नाम स्मरण करते हुए आपके द्वारा लिए जा रहे परीक्षा का पालन करती रही। प्रभु, प्रभु, एक पुत्र होने के नाते आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरी माता के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों उनके मार्ग में बाधा खड़ी कर रहे हैं? बताइए ना प्रभु। यदि ये मेरा हट है तो हट ही से, परंतु आज आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही होगा प्रभु, देना ही होगा, देना ही होगा। आने वाले समय में तुम्हें तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलेगा नंदी। समय आ गया है प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप माता के बिना कदापि कैलाश नहीं लौटेंगे, क्योंकि प्रभु आप भी माता से उतना ही प्रेम करते हैं जितना माता आपसे। प्रभु, आप ये सत्य क्यों नहीं स्वीकार करते, बताइए ना। नहीं प्रभु, नहीं, आप इतने कठोर कभी नहीं थे, कभी नहीं थे। प्रभु, विडंबना यह है कि ना तो मैं माता की वेदना को सहन कर सकता हूं और ना ही आपको छोड़ सकता हूं। इसलिए इन सारी पीड़ाओं का केवल एक ही अंत है, और वो है मेरी मृत्यु। भस्म कर दीजिए प्रभु मुझे, भस्म कर दीजिए हम सभी को, और नहीं तो एक साथ माता की जितनी परीक्षा लेनी है उतनी ले लीजिए प्रभु। आज निर्णय होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। यह असंभव है नंदी, घटनाक्रम में अवरोध नहीं डालना चाहिए। नहीं प्रभु, नहीं, आपको इस निर्बुद्धि नंदी के हट को स्वीकार करना ही होगा, स्वीकार करना ही होगा प्रभु, स्वीकार करना ही होगा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रभु, नंदी के आग्रह को मान लीजिए। अपनी माता के लिए इसकी चिंता अनुचित नहीं है। वहां जाकर इसकी सारी भ्रांतियों को विराम मिल जाएगा, और फिर माता पार्वती की इस अवस्था से संबंधित सारे प्रश्न इसके मस्तिष्क में दुविधा उत्पन्न नहीं करेंगे। आपको इस निर्बुद्धि नंदी के हट को स्वीकार करना ही होगा, स्वीकार करना ही होगा प्रभु।